तो एक नई चीज जो है ये वाले क्वेश्चन में वो ये है, देयर इज अ चेक इन ट्रांजिट। ये जो अगर क्वेश्चन रीड करते ना, यहाँ पे एक लिखा है अ चेक इन ट्रांजिट 5000 रेमिटेड बाय एस लिमिटेड टू एस लिमिटेड बीइंग इन ट्रांजिट, ऐसा बोला हुआ है ना। ये वाला एक नया है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ सोचने वाला क्वेश्चन है नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे? 31/3/2010 का बैलेंस शीट है। एच लिमिटेड एक्वायर शेयर ऑन एस लिमिटेड ऑन 1/8/2009। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो कितना मंथ हो जाएगा? 1/8/2009 को लिया है शेयर, ओके। और 31/3/2010 का बैलेंस शीट है, कितने महीने का डिफरेंस है? 8 months. कितना? 8 months? 8 ना? ओके ओके, ठीक है। The balance sheet of S Limited as on 31/3/2009 shows a debit balance on profit and loss। तो इस पे डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कितना? 40,000। अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे बैलेंस कितना है? 25,000। ओके, इसका डिफरेंस क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। ये कम हुआ है ना, पहले 40 था, अभी 25 है, कम हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा, इसलिए तो कम हुआ लॉस। डेटर ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। ओके, ये तो 10,000 इधर डेटर और इधर क्रेडिटर से माइनस होंगे। वेयरएस द क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू टू एस लिमिटेड एज अ चेक ऑफ 5,000 रेमिटेड बाय एस लिमिटेड टू एस लिमिटेड बीइंग इन ट्रांजिट। ठीक है, क्या बोलता है कि एस लिमिटेड के क्रेडिटर में 5,000 दिख रहे हैं, लेकिन इसका पेमेंट चेक के द्वारा कर दिया है। किसने? एस ने। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक नया चीज है आज के इसमें। बाकी प्रॉब्लम तो बहुत इजी है। अगर हम लोग पहले सॉल्यूशन चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले पहला पॉइंट निकालेंगे हम लोग, क्या? होल्डिंग रेशियो। होल्डिंग रेशियो थोड़ा सा बड़ा सर, बहुत बारीक दिख रहा है। हाँ, अभी बड़ा हो गया ना। ठीक है, हाँ अब ठीक है, वो मुझे भी बारीक लग रहा था। ओके, ठीक है। होल्डिंग रेशियो किसके बीच में एक रहेगा? एच लिमिटेड और माइनॉरिटी में। और अगर इनका एच लिमिटेड का अगर लेते हैं हम लोग होल्डिंग, तो इसका होल्डिंग कितना है? यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट में, है ना। 8,000 is to 10,000, मतलब सॉरी 8,000 is to 2,000, 10,000 है तो रेशियो 8:2, मतलब कितना आएगा? 4:1। ओके, 1 ये हो गया सिंपल सा। दूसरा क्या आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम अभी इसमें बनाएंगे टेबल। कैपिटल माइनॉरिटी एच लिमिटेड, इसमें हम लोग अपना जो भी प्लस माइनस है वो लिखेंगे। लिखते नहीं तो भी चलता है। कैपिटल प्रॉफिट और से प्री एक्वाइजिशन प्रॉफिट, है ना। इसको दूसरा नाम अगर ले तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है। अभी इसमें प्री एक्वाइजिशन प्रॉफिट हो गया, या फिर जो भी लॉस हो, लॉस भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट टाइम के प्रॉब्लम में लॉस आया था, अभी डिपेंड करता है ना। अभी इसमें सबसे पहले रिजर्व तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। रिजर्व तो है नहीं। और दूसरा है ओपनिंग प्रॉफिट है यहाँ पे 40,000, और सॉरी ओपनिंग लॉस है यहाँ पे। तो लॉस ऑन 31/3/2009, तो लॉस दिया है हमको कितना? 40,000, है ना। इसको बाहर लिखते हैं यहाँ पे 40,000। इसके सिवा एक और आएगा प्रॉफिट अप टू कितना? 1/8/2009 तक। ओके, अभी जैसे जब एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला आपका कि पीरियड क्या है, पीरियड आपने बताया कि 8 मंथ्स वाला ये पोस्ट वाला पीरियड है ना। और फिर जो 4 मंथ वाला, 4 मंथ कौन सा? अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, जून, है ना। अगस्त तो ये वाला आ जुलाई। गया, अगस्त वाला यानी यही डेट है, 1 तारीख है, तो ये हाँ। अगस्त वाला तो जुलाई तक आएगा। अभी प्रॉफिट कितना है वो देखना है, तो प्रॉफिट कितना है अपना 40,000 ओपनिंग था और क्लोजिंग कितना है यहाँ पे लॉस हाँ 25,000, ठीक है 25। है ना। तो 25,000 ये हो गया, तो एग्जैक्टली जो प्रॉफिट है आपका वो आया है आपका 15,000। तो इंटू 4 डिवाइड बाय 12, 12 महीनों में से 5,000। है ना। हाँ 12 मंथ, यहाँ पे मंथली कितना आया इसका 5,000। 5,000। हाँ। अभी बात ये है कि ऊपर वाला लॉस है और नीचे वाला क्या है प्रॉफिट, तो ये क्या होगा इसमें से लेस हो जाएगा। हाँ? मतलब नेट कितना आएगा 35,000। 35,000 माइनस में इन द रेशो 4:1, मतलब 4/5 और माइनॉरिटी 1/5, 28,000। 28,000। और 7,000। 7,000। 7,000, ठीक है। ये हो गया अपना क्या कैपिटल प्रॉफिट, है ना। उसके सिवा और तो कुछ है नहीं ऐसा कि से कोई रिवैल्यूएशन हुआ है, ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट ये हो गया पहला अपना कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। अभी दूसरा वाला लेते हैं अपन, अरे सॉरी इट इज नॉट अ प्रॉफिट, ये याद रखना है कैपिटल लॉस है, यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज करते हैं कंफ्यूज होते जाएंगे हम। लॉस, ये लॉस था हमारा 40,000 इस वजह से। हाँ रेवेन्यू प्रॉफिट, तो रेवेन्यू प्रॉफिट ही है अपना प्रॉफिट फ्रॉम 1820092 31/3/2010, है ना। ये तो ऊपर निकाला ही है हमने, तो ऐसा निकालेंगे 15,000 में से 5,000, 5,000। सिंपल है 10,000। 10,000 डिवाइडेड इन द रेशियो 4:1, 8,000, 2,000, ओके। 2,000। हाँ, अभी इसके बाद तीसरा शेयर इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में शेयर, तो शेयर है कितना, सबसे पहले शेयर है 1 लाख रुपए का, ओके। शेयर है 1 लाख का, तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे फिर हम लोग 4:5, मतलब इसका 80,000 और इसका 20,000 और 20,000। आगे है टोटल माइनॉरिटी का टोटल कितना होगा 15,000। हाँ सॉरी कितना आएगा 15,000, सर हाँ 15,000। बराबर है, लॉस 15,000 लॉस है ऊपर वाला। नहीं गलत था मेरा, इसको ब्रैकेट कर देना था, मतलब कंफ्यूजन हट जाते, ये लॉस है तो इसको ब्रैकेट कर देता, प्रॉफिट था। हाँ चलो हो गया। अभी नंबर थर्ड क्या आएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल इसमें फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कितनी है 55,000 है 55,000। हाँ, तो वो लिख लेते हम लोग 55,000 लेस शेयर इन शेयर कैपिटल कितना 80,000 शेयर कैपिटल लेस शेयर इन कैपिटल 80,000। अच्छा ये लेस नहीं होगा, ये ऐड होगा, शेयर इन लेस होगा
और 28,000 प्लस होगा, हाँ ठीक है, तो हाँ टोटल सर। कितना आएगा वो बताओ। 3,000 3,000. पक्का? प्लस में आ रहा है। प्लस हाँ। 3,000 आ रहा है, क्या होगा ये? गुडविल होगा कि कैपिटल गुडविल। गेन होगा? गुडविल। गुडविल। हाँ ओके, गुडविल। उसके बाद नेक्स्ट है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना? प्रॉफिट एंड लॉस। तो ऐसा मैं ये क्या करूंगा, 8,000 को डायरेक्टली है ना प्रॉफिट में ऐड करके अलग से दिखा दूंगा। ओके, ओके। हाँ, हाँ इस बार हम लोग फोर्थ वाला नहीं बनाते, डायरेक्ट कंसोलिडेट बैलेंस बनाते। ओके सर। कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट। एस लिमिटेड एंड इट्स Subsidiary. लिमिटेड, ठीक है। ओ नहीं, फॉर द ईयर मिलेगा एज ऑन 31/3/2010। इसमें पहला क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, इसमें फिर क्या दिया क्वेश्चन में वो देखते एक बार। शेयर कैपिटल ही है। यार इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। अमाउंट लेंगे कितना? 1,80,000। 1,80,000। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? यस। रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस। And loss. कितना? इनर में 35,000। 1000 एट प्रॉफिट फ्रॉम Profit. एस लिमिटेड। हाँ लिमिटेड। 8,000. वो एक अपन ने ऊपर नहीं लिखा था ना, तो वो कितना था? हाँ वो था मेरे हिसाब से 8,000, 8,000। है ना? ये 8,000 है प्रॉफिट। हाँ 8,000. टोटल कितना होगा? 43,000। 43,000। 1000। इसके बाद फिर तीसरा क्या आएगा? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन। फिर चौथा है नील अनसिक्योर्ड लोन। लोन, और फिर पांचवा आएगा करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। प्रोविजन, ठीक है। तो इसके अंदर में वो फिर आता है, ठीक है। ये क्रेडिटर्स। ये नील है। नील। उसके बाद हमको क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है? क्रेडिटर्स है। एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स में अगर देखते तो क्रेडिटर्स टोटल कितने हैं? एक है एच का, दूसरा है 80 एस, और 30। ठीक है। 1,10,000। 80,000 और इसका और 30,000। 30,000। तो ये टोटल हो जाएगा 1,10,000, है ना? 1,10,000। हाँ अभी इस यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है, इसको मैं अभी के लिए रोक रहा हूँ, ठीक है। ओके। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोलता है वो क्वेश्चन कि अ डेटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूडेड 10,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड। 10,000। एच के डेटर में 10,000 दिख रहे हैं, किसके पास से लेने हैं? एस के, S. ठीक है। लेकिन एस के क्रेडिटर में 5,000 दिख रहे हैं। एस के क्रेडिटर में कितने दिख रहे हैं? बस हाँ 5,000। ये देखो, ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हुआ, 5,000। है ना? देखो कैसा है, जैसे मैंने इसके पहले बताया, अगर मुझे आपको 10,000 देने हैं
तो आपको भी मेरे पास से 10,000 लेने ही होंगे ना। हाँ हाँ क्लियर है क्वेश्चन ये वाला हाँ कि मुझे अगर आपको 10,000 देने हैं तो आपको भी मेरे पास से Yes, 10,000 लेने ही होंगे, है ना। क्लियर। हाँ हाँ, लेकिन अगर मान के Yes, sir. चलते कि आपको मेरे पास से 10,000 लेने हैं, ये पक्का है कि आपको मेरे पास से 10,000 लेने हैं, लेकिन मैंने अगर क्या किया 5,000 रोक के 5,000 का चेक दिया है आपको। क्लियर। हाँ, वो हाँ चेक अब तक आपके पास आने का है, आपके हाँ फ्रेंड के पास होगा, मैंने आपके फ्रेंड के थ्रू भेज दिया। क्लियर ना। अभी आपको वो चेक मिला है क्या? Yes, sir. नहीं, है ना। तो नहीं आप तो वही बोलोगे कि मेरे पास से 10,000 लेना है, लेकिन मैं तो बोलूंगा यार मुझे 5,000 ही देना है, मतलब चेक कहीं तो भी रास्ते में है। हाँ हाँ क्लियर, कहीं तो भी रास्ते में है ना चेक। हाँ sir. तो अभी हाँ. अगर एग्जैक्टली अगर वो चेक आपको मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे कि फिर 10,000 का अमाउंट कितना कम हो जाएगा, 5,000 से कम हो जाएगा। कम. क्लियर कि कंफ्यूज हुआ है? हाँ सर. हाँ, नहीं क्लियर हुआ. क्लियर है ना। हाँ, मैं अभी भी यानी हाँ और बता रहा हूँ एक बार कि अगर मान के चलते हैं मुझे आपको 10,000 देना है तो आपको भी मेरे पास से 10,000 लेना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलते उस 10,000 में से मैंने 5,000 का चेक भेजा आपके फ्रेंड के थ्रू। क्लियर। हाँ तो चेक अब तक आपको मिला नहीं है, तो आपको मिला नहीं है इसलिए आप बोल रहे हो कि मुझे 10,000 लेना है ना। हाँ जबकि तो मैंने चेक दे दिया, तो मैं तो बोलूंगा नहीं भैया मेरे को 10,000 नहीं देना, मेरे को 5,000 ही देना है, मैंने तो चेक भेज दिया okay, sir. है ना। तो वो चेक कहीं ना कहीं पे रास्ते में हाँ है। ओके, तो वो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है। तो अभी अगर नेट देखते हैं, अगर मान के चलते मेरे साइड से देखते हैं, तो मैं क्रेडिटर में से कितना माइनस करूंगा, म्यूचुअल 5,000 ही 5,000. माइनस करूंगा, ठीक है। हाँ लेस म्यूचुअल 5,000. होल्डिंग कितना, Holding 5,000। 5,000. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 5,000 ही देने की बाकी है, 5,000 का तो चेक दे चुका हूं ना मैं। Yes sir. हाँ तो मैं वो अमाउंट फिर से क्यों दूं? अगर मैं दोनों माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो चेक कल जाके आपको आ जाएगा तो आप नेगेटिव बैलेंस में आ जाओगे फिर, हाँ है ना। ठीक है, समझा इतना। हाँ सर. इसको हाँ यस आप लगा के रखना ताकि वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। तो इसका जो मेन आएगा वो बैलेंस आएगा 1,05,000. ठीक है। अभी इसका जब मैं यहाँ पे डेटर्स का बताऊंगा ना तब आपको बताऊंगा कि उस चेक का क्या करेंगे करके हम। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में सन्ड्री असेट्स, तो सन्ड्री असेट्स कितना कितना है, 190 और 80 कितना हो जाएगा, 2,70,000. 2,70,000। 70,000. फिर सेकंड वाला है सर इन्वेस्टमेंट। गुडविल हाँ गुडविल लेना है. अच्छा हाँ, गुडविल है अपना, बराबर है ना। हाँ 3,000. गुडविल कितना है, 3,000. जब क्रॉस चेक करते थे तो तब वो पकड़ में आ जाता था अपने को। तीसरा करंट असेट्स, Current asset, loan and advances. एडवांस। एडवांस फिर इसमें क्या है, करंट असेट्स तो है ही नहीं ना कुछ, Current asset. है कि नहीं, वो भी क्या है, नहीं. नील ही है। ओके, मतलब ये तो क्वेश्चन प्रॉफिट Sundry एंड लॉस। debtors है सर. हाँ, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, Debtors है. डेटर्स Debtors डेटर्स है. है, ऊपर है वो इन्वेस्टमेंट के लिखा हुआ हाँ डेटर्स चलो ये एच है और दूसरा एस। हाँ, डेटर्स पे अपना वो एडजस्टमेंट था हाँ 50,000 और ये 25,000। 25,000. ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 75. 75,000। लेस, अभी क्या बोलता, लेस म्यूचुअल होल्डिंग। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन कैसा आ गया कि क्वेश्चन के हिसाब से डेटर्स पे 10,000 म्यूचुअल होल्डिंग दिख रही है ना। एच के इसमें बोल रहा है कि 10,000 लेने, तो म्यूचुअल होल्डिंग अगर मैं 10,000 माइनस करता हूँ, पहली बार हो रहा है अपने इसमें कि एक जगह से मैंने 5,000 माइनस किए,
सेकंड इसमें 10,000 माइनस कर रहा हूँ, नेट कितना आएगा 65,000 65,000 बराबर है। अभी इसमें 10,000 माइनस किए और इधर से 5,000 ही माइनस किए, ये एक तरीके से 5,000 का डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। क्लियर? हाँ हाँ, अभी अगर मैं इसको टैली भी करता हूँ, यस सर यानी इसको अगर मैं टैली भी करता हूँ बैलेंस शीट को, तो भी अगर आप देखो कितना आएगा एक साइड 3,38,000 असेट्स का आ गया, और लायबिलिटी का 1 मिनट सर लायबिलिटी 10,000 का डिफरेंस आ रहा हाँ 10,000 का डिफरेंस कितना आ रहा, 3,28,000। 28 हाँ 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 हाँ, एक और चीज रहेगी ना यहाँ पे, एक आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 15,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो अपना है कितना है 15,000। अभी आपका वो दिखना चालू हो जाएगा 15,000 है ना। तो ये 28 और ये कितना हो जाएगा 5,000 पकड़ लो, मतलब 1,33,000, 33 नहीं 43। 43 ओके, देखो इसका डिफरेंस क्या दिख रहा है, 5,000 का डिफरेंस दिख रहा है ना। 343 में से हाँ 38 गए तो 5,000 का डिफरेंस है। और वो क्यों है, हाँ वो आपको याद होगा, आपके एक फ्रेंड के पास चेक पड़ा हुआ है 5,000 का, चेक पड़ा है हाँ है ना, वो वाला है यहाँ पे 5,000। वो आज नहीं तो कल आपके पास आएगा ना, वो चेक फ्रेंड देगा ना अपना चेक रिटर्न, है ना, लेके तो भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी इसको चेक इन ट्रांजिट लिखने की जगह पे कैश इन ट्रांजिट ऐसा लिखेंगे। क्लियर है चीज? हाँ, हाँ इसके सामने कैसा हाँ। स्टार लगा के रख दो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा करके। ठीक है, ये तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, 5,000 डायरेक्ट भी लिख के हम लोग बैलेंस शीट टैली कर देते थे। ठीक है, अल्टीमेट अपना काम बैलेंस शीट टैली करना है, वो तो टैली कर दिया होता था, लेकिन ये 5,000 क्यों आए वो बताना था मुझे आपको। ठीक है, कि वो क्या है, कैश इन ट्रांजिट है, ये कल नहीं तो आज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और अगर म्यूचुअली देखे तो यहाँ से हमने 5,000 माइनस किए। हाँ ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये 10,000 दिख रहे हैं, ये माइनस किए और 5,000 प्लस किए, तो अल्टीमेटली इसका जो नेट इम्पैक्ट है वो 5,000 ही है, हाँ है ना। देखो 10 माइनस किए, है ना, 10 माइनस हाँ। किया हमने, और 5 क्या किया है अलग से लिखा है इसको, तो 10 माइनस में है, ये 5 प्लस में है, तो -5 का ही डिफरेंस आ रहा, वो बराबर 75 में से ये अलग दिखाया। ओके, तो यहाँ पे अपना बैलेंस शीट टैली हो गया ये वाले इसका। तो ये मेन था आज के क्वेश्चन में कि कैश एंड ट्रांजिट को किस तरीके से ट्रीट करें, क्योंकि एक जगह पे वो बोलता 5,000 ही देना है, एक जगह बोलता मेरे को 10,000 लेना है ना। तो फिर वो दिखाना कि ठीक है भैया 10,000 लेना है आपको, लेकिन ये जो 5,000 दिख रहे हैं वो कैश एंड ट्रांजिट में शो करेंगे। ओके, तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन।